ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी की एक्सपायरी के एनालिसिस को और देखेंगे कि मार्केट इधर की साइड ओपन हो सकता है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और ऑप्शंस के डेटा किस साइड पे प्लेस्ड है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना है। कल ऐसा ट्रेंडिंग डे हो सकता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे भी हम लोगों ने चीज़ देखी हुई थी। ठीक है, हमने सेल का ट्रेड पकड़ा भी था और अब लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लाइव ट्रेडिंग में जिसको भी आना है आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप कर देना मैसेज और आगे बढ़ते हैं। और इसमें 50-800 का बॉटम बताया भी था कि 50-800 के आसपास बॉटम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं कि एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, क्या अपना पैटर्न कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ देखो, मार्केट कहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट आया था उसको देखना है ना। तो ब्रेकडाउन पॉइंट आपके ये है, ये और ये आपके ब्रेकडाउन पॉइंट है, राइट। कौन सा लेवल आ रहा है आपका 52,150। फिर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी 52,150 के आसपास अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है 50,000 के आसपास आता है तो सेल के बारे में सोचेंगे, या फिर बाय करना तो 51,200 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाय के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज सेल के बारे में ही सोचेंगे, राइट। तो एक पॉइंट तो अपने को मिलेगा कि भैया ये आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट है 52,200। ठीक, लेकिन आज एक सरप्राइजली क्या चीज देखने को मिली, मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, इसकी सपोर्ट ना लेके और इसने नीचे गिराया और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है, मार्केट में मंदी नहीं है। ठीक है, मतलब मंदी इन द सेंस कि आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा गिरावट आ गई और मार्केट आपका कोलैप्स कर गया, वो नहीं दिख रहा। बिकॉज आज क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी, किसके 51,200 के ऊपर। तो अभी अपने को दो लेवल अपने ने मार्क किए 51,200। अभी मैं इंट्राडे के लिए कल के लिए और लेवल मार्क करूंगा अपर रेंज को, उसको अपन देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो नीचे का एक चीज तो दिख गई अपने को कि हाँ भैया 52,000 के ऊपर का क्लोजिंग इज ठीक ठाक क्लोजिंग। ठीक, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सिनेरियो चल रहा है। 51,000 मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या देख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने प्राइस एक्शन समझना कैसे चल रहा है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, कंफ्यूज किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे चला गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे एक आपको एम दिख रहा है इस जगह पे जहां से ये ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, और सेकंड टाइम जब इसने रेजिस्टेंस लिया तो भी इसी का लिया और वो लेवल क्या निकल के आ रहा है मार्क करते हैं। तो ये अपना कौन सा लेवल निकल के आ गया, दिस वन। ठीक है, तो ये यहाँ के अगर अपने को देखना है क्या मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर रही है कल या नहीं कर रही है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मतलब क्या हुआ, क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग कैंडल ने इसके नीचे दे दी इस पर्टिकुलर लेवल के, फिर आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट का सीन मिल जाएगा। इस पॉइंट को स्टॉप लॉस लगा के अपन लोग कहां तक के लिए, यहां तक के लिए टारगेट को प्लान कर सकते हैं, राइट। ये हो गया अपना एक। निफ्टी भी हम लोगों ने कल क्या देखा था कि 24,440 इज अ ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे जाएगा तो आपको 350 320 के लिए मिलेगा, है ना। वो चीज अपन को मिला भी था निफ्टी के अंदर। तो ये अपना हो गया एक चीज। अब अगर बाय करना है तो बाय कैसे करना है, बाय करने का एक ही तरीका है, ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने का रीटेस्ट करे, देन वापस से चलना शुरू हो तब बाय करेंगे। लेकिन ये आपकी इवेंचुअल रेजिस्टेंस है। तो अब मेरे को कौन सी मैं बात कर दूं, R2 को मार्क करूंगा 52,200। तो यानी मुझे अगर इसके आसपास का कोई नेगेटिव 100 मान लेना, नेगेटिव एक्शन मिले तब मैं सेल के बारे में सोचूंगा। और अगर मार्केट मेरे को पहले दूसरा कौन सा है 52,640 के आसपास मान लो, 600 मान लो। ठीक है, ये दो लेवल है 51,600 की। अगर मुझे सेल करना है तो मैं या तो इधर के आसपास करूंगा नेगेटिव पे, या फिर मैं इधर करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बाय कहां करना है, जहां से आपका ब्रेकआउट आया था, यानी कि 51,200। ठीक है, तो इसके आसपास मिलेगा तो अपन लोग बाय के बारे में सोचेंगे। दैट इज कॉल्ड आपका S2 मान लो, S1 आपका समवेयर अराउंड 51,000, हाँ 200 यार, इसको S1 कर लेते हैं और S2 अपन मानेंगे वही 50,800 का। आप मुझे बताना क्या मैं अब इस तरीके से लेवल्स को मेंशन करना शुरू करूं या नहीं करूं, वो मेरे को बताना। ठीक है, ये हो गया आपके सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, और पाइवट या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को पॉइंट अपन क्या मान सकते हैं 51,600। ठीक है, ये अपन लोगों को पूरे सारी चीजें बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गई। बताना मेरे को ज्यादा अच्छी लगी या पहले वाली एनालिसिस ज्यादा अच्छी थी। तो अगर हम कर अच्छी लगी तो अब अपने लोग इसी तरीके से ट्राई करेंगे। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी की अगर अपन लोग बात करेंगे तो निफ्टी में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। रीजन क्या है, रिलायंस ही मार्केट को ले जाता है ऊपर और रिलायंस ही मार्केट को नीचे ले आता है निफ्टी के केस में, राइट। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है। क्यों, बिकॉज इसमें आपका कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से फंसाया, ऊपर आके वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगर निफ्टी में मुझे बड़ी तेजी को प्लान करना हो तो मैं कहां बड़ी तेजी को प्लान करूंगा, जब निफ्टी आपकी इसके रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, वो कौन सा एरिया रहा है मेरे को 24,550 का। ठीक है,
इसके ऊपर ही बड़ी तेजी के बारे में प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान समझना, मैं पर्सनली पता है क्या मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे अच्छा ही लगता है कि इस पर्टिकुलर मोस्ट ऑब्वियस लेवल के आसपास आके फॉल्स दे जाए, फिर नीचे गिरना शुरू हो, तब ये बहुत अच्छे ट्रेड बनता है। बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 ऐसे ट्रेड्स मिलते कम है, मतलब हफ्ते में 2 ट्रेड ही मिलेंगे, 1 या 2 ट्रेड, लेकिन वो चलते बहुत अच्छे हैं। जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया है ना, 51,000 का लेवल तोड़ दिया, उसके बाद वापस क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी और बाद में लास्ट में 400 पॉइंट भागी है ना, तो वो चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी में, ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो सपोर्ट कौन सा मिल रहा है आपको, 24,280 के आसपास का, ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 24,550। ये आ रही है चार्ट पे आपकी एक्सपायरी की रेंज, ठीक है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट, कभी तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आती ही है रेंज को, तो कैसे प्लान किया जाता है, इसके ऊपर रिटेस्ट और इसके नीचे रिटेस्ट, मतलब ये लेवल तोड़ दिया, तोड़ के रिटेस्ट किया, देन नीचे गिरा, इसके ऊपर गया, ये 24,550 है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, देन निकला, तब आपको मजा आता है इसमें, ठीक है। रिटेस्टिंग के लॉजिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो चीज अपन नहीं देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये अपन को निफ्टी में ट्रेड मिल गया। करना क्या ट्रेड, नीचे पे बाय, ऊपर पे सेल। क्यों ऐसा कह रहा हूं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में जनरली प्लान नहीं करता हूं ऐसी मार्केट में, ठीक है ना। यहां देखो, ये बड़ी है एक बड़ी कैंडल और आपका एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है। चलो मार्क करते हैं इसको कि कौन सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आ गई आपकी 24,600, वही 550 से 600। आपको अगर याद होगा, मैंने किस दिन एडिटर आपको टेलीग्राम पे लगा दिया, 2 या 3 दिन पहले ही बात बताई थी कि 550 से लेके 600 का जो जोन है ना, वो आपका बड़ा ही क्रूशियल रेजिस्टेंस का एरिया है, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पे अभी अपने को दिख रही है। नीचे कहाँ पे आ गई, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया, इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार। ओके, मैंने आई थिंक फ्री वाले टेलीग्राम में भी डाला था, पेड वाले में तो ऑब्वियसली डालते ही है। 24,300, वही 280 300, तो ये अपने को एक्सपायरी की रेंज आ गई है, ठीक है। और इसको बाहर या नीचे कहाँ पे करना है, आरबी डेटा का सपोर्ट ले लेना है कि मार्केट में डेटा कैसा है, ठीक है। आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। क्या हमारे ट्रेड नहीं आए तो क्या जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, तो आंसर इज नो, है ना। बार बार ट्रेड करने से कोई सेंस नहीं होता है। तो ये समझ गया। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे। अब चलते हैं अपन लोग ऑप्शंस के डेटा को प्लेस होने को। और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रेड बनता है तो कैसे पता करें। यहाँ देखोगे आप, तकरीबन इस पॉइंट पे आपको बैंक निफ्टी में एक बॉटमिंग का सिग्नल मिला, सिमिलरली निफ्टी में मिला। अब यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड इनिशिएट करना होता है कि या तो निफ्टी करें या फिर बैंक निफ्टी करें, क्योंकि दोनों ने आपका बॉटम बना दिया और दैट टू आपके पर्टिकुलर लेवल के पास। यही चीज आपको समझनी है। मतलब मैंने एक रेजिस्टेंस देखी 24,600 की रेजिस्टेंस है ना, और वहां पे आके इस तरीके से टॉप कर जाए, बहुत बड़े साल का ट्रेड चलेगा ना। और इसमें फिर आपको 1:2 1:3 के लिए वेट करना है। मैंने बताया हफ्ते में 2 दिन ट्रेड होते हैं, ऐसे मिलते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आज ही का था, कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, लाइव मार्केट की मैं बता रहा हूँ आपको, 50,800 के आसपास को निफ्टी बैंक का बॉटमिंग का सिग्नल था, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलो एनीवेज डेटा पे चलते हैं ऑप्शंस के, ठीक। यहाँ पे एक बार EOD पे क्या डेटा बन रहा है इसका भी अपन लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी दिक्कत हो, आपका कोई भी क्वेरी वगैरह करना हो तो व्हाट्सएप पे मेंशन नंबर होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को देखते हैं, और सबसे पहले क्या दिख रहा है अपने को कि निफ्टी के अंदर 24,400 पे सबसे ज्यादा कॉल्स बैठी हैं, कितनी, 28 लाख। 24,400 पे ही मार्केट चल रही। क्या मैं इसको ट्रैप मानूं, द आंसर इज नो। क्यों ट्रैप नहीं मान सकते इस कॉल सेलर को, बिकॉज इसने कॉल बेच के रखी होगी 120 130 के आसपास, राइट। कहाँ पे एग्जैक्टली बेची है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शाम को देखना है, सुबह के टाइम से पहले पहले यहाँ मिल जाएगा। ऑप्शन राइटिंग लेवल जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ आते हैं, और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 24,400 पे है सबसे ज्यादा कॉल्स राइटिंग है, ठीक है। और 24,400 पे ही पुट्स है। अब अगर मार्केट खुलता है थोड़ा बहुत गैप 20-30 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो देखना यहाँ पे एकदम से पुट राइटर आने चालू हो जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 51,500 पे ही कॉल्स हैं, और वही 600 के आसपास हमारा का रेजिस्टेंस का लेवल भी निकल के आ रहा है, राइट। और पुट्स आपकी यहाँ तक के शॉर्ट्स बिल्टअप्स ही है, लास्ट में मार्केट भाग गई है ना। तो मैं डेटा वाइज में अगर बात करूंगा तो थोड़ा सा तेज ही खुलने को दिख रहा है मार्केट में, बिकॉज 51,500 का स्ट्रेडल वगैरह दिख रहा है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक खुलने को ऊपर ही खुल सकती है, राइट। 51,200 पे। अच्छा, कल आपको एक चीज समझ में आया हो, मैंने बताया था ना कि आज हम लोग सेल के बारे में ही फोकस करेंगे। अगर बाय करना है भी है तो नीचे पे ही बाय करेंगे, ऊपर पे बाय करके फंसना नहीं है ना। तो सेम चीज होती है कि अगर आपको अभी भी फिर से सेल का ट्रेड, किसी को बेयर होता है, वो बेयर सेल का ट्रेड लेता है, तो ऊपर पे बेचो रादर देन नीचे पे। ऊपर पे बेचने को क्यों कह रहा हूं, देखो जब तक मार्केट में
DIS का, रिटेलर्स का पैसा आता रहेगा, मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है ना। हम कुछ भी करें तो आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। वन साइडेड सेल का ट्रेड अब मिलते ही नहीं है, बहुत अक्टूबर लास्ट में मिला था जो मिला था, उससे पहले क्लियर कट जो कैरी करने वाला सेल है वो ट्रेड बहुत कम मिलते हैं अभी के टाइम। क्यों? रोज के रोज पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, जब रोज पैसा आएगा तो कुछ भी कर लो। इतना गलत हुआ है आपका, अगर आप देखो तो मैं आपको पता क्या है, ध्यान समझना। मैं अगर ऐसा हो कि रिटेलर्स SIPs को पॉज कर दें, ठीक है, वो SIPs अगर पॉज करने बैठ गए ना, एक बार मैसेज मिल जाएगा गवर्नमेंट को कि देखो रिटेलर्स के साथ आपको गलत नहीं करना चाहिए। और वो मैसेज अगर मिल गया, कैसे मिलेगा? जब रिटेलर्स SIP को पॉज कर दें। जब पैसा ही नहीं पहुंचेगा उनके पास लगाने को, तो मार्केट में लगाएंगे क्या? और जब वो लगाएंगे क्या, तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अभी तो आप देखो 30% भी टैक्स रेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और आपको करना पड़ेगा, कोई और चारा है आपके पास? नहीं है ना। तो वो चीज़ है, तो अगर उससे हटना है तो कुछ ना कुछ स्टेप्स तो रिटेलर्स को लेने ही पड़ेंगे, लाइक वाइज कि आपका SIPs वगैरह पॉज करना है या म्यूचुअल फंड को रिडीम करना है, राइट, वो चीज़ है। बट ठीक है, जब तक है क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते नहीं है। 12,450 की अगर मिड कैप का, चलो कोई फायदा नहीं है देखने का। फिन निफ्टी भी थोड़ा देख लेते हैं। 3 लाख कॉल्स है यहाँ पे, 2,70,000 पुट है, ठीक है। तो ये अपने को पूरा डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे एक साथ, ठीक है। निफ्टी में पुट्स थोड़ी कम है, तो यानी कि अगर डेटा वाइज हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है बैंक निफ्टी के मुकाबले, यानी बैंक निफ्टी थोड़ी सी मजबूती का दिख रहा है, ऐसा डेटा बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।